सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की कक्षा संख्या 192 को पढ़ेंगे, 192 को। गत कक्षा में मैंने आपको उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः इस सूत्र का अर्थ बताया था और ये उदाहरण आपको बताए थे और उदाहरणों में स्वर नहीं लगाया था। आज हम जो इसके उदाहरण हैं, देवा मरुताः कृष्णमातरोपः सरस्वती शुतुद्री और स्वरित परस्य अध्यापकत्व, इसमें स्वर देखते हैं कि ये सूत्र कैसे स्वर करता है। ये सूत्र करता है कि ऐसा अनुदात्त वर्ण जिसके बाद में उदात्त है, ऐसा अनुदात्त वर्ण जिसके बाद में स्वरित है, उस अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती है, उसको क्या हो जाता है, उसको अनुदात्त तर हो जाता है, माने और अधिक अनुदात्त हो जाता है। अर्थात तो उसको अनुदात्त बोलने का जो नीचई अनुदात्त जो सूत्र बताया था उसके अनुसार उसको और ज्यादा थोड़ा सा मुख के अंदर जो वर्णों को उच्चारण करने के स्थान है उनको और अधिक टाइट करके बोलना होता है। ठीक है, इसको नीचई अनुदात्त कहा था, टाइट अर्थात शिथिल करके। अब आइएगा, चलते हैं आगे। ये है यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं, यहां पर पहला वाला पद लेते हैं, ये देवा मरुताः कृष्ण मातारोपाः। ठीक है, इसमें ये भी संबोधन का है, ये भी संबोधन का है, ये भी संबोधन का है। ठीक है, ये तीनों संबोधन हैं। संबोधन का अर्थ हुआ ये आमंत्रित संज्ञक हैं। आमंत्रित संज्ञक होने से मित्रों ये देवा मरुतः कृष्ण मातरः, ये तीनों पद आमंत्रित संज्ञक हैं, लिखा हुआ है। यहां पर किसी सूत्र के माध्यम से नहीं, वैयाकरणों ने, आचार्यों ने ऐसा अपनी तरफ से ही यहां पर नियम बना लिया कि स्वर लगाने के लिए यहां पर तीनों के एकीभूत होने पर, यहां पर क्या है, वास्तव में ये तीनों एक को ही कह रहे हैं, माने ये वायु को ही कह रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये तीनों पद एक माने ये समानाधिकरण है, माने विशेष विशेषण है। ठीक है, तो ये तीनों पदों को एकीभूत माने तीनों को एक मान करके स्वर लगाना है यहां पर। ठीक है, ये भी एक पक्ष है क्या, तीनों पदों को एक पद मान करके पूरा, ये भी आमंत्रित, ये भी आमंत्रित, ये भी आमंत्रित, इसलिए तीनों ही आमंत्रित हैं, इसलिए और तीनों ही विशेष और विशेषण हैं, इसलिए तीनों को एक पद ही मान लिया। और तीनों को एक ही भूत का अर्थ है, ये एक ही मान लिया, एक पद ही हो गया, आमंत्रित बन गया एक। अब जब एक आमंत्रित पूरा बन गया तो ये इससे उत्तर नहीं हुआ, ये उससे उत्तर नहीं हुआ, पूरा एक बन गया ये यहां तक मातरः। ठीक है, अब इसलिए क्या है, आमंत्रितस्य च जो शाष्टिक है उसने क्या किया, इस पूरे को मान करके आमंत्रित संज्ञक का जो ये है द का ए, उसको दे का ए, उसको उदात्त कर दिया। ठीक है,
उदात्त कर दिया। अब ये क्या कर दिया, उदात्त कर दिया। अब ये आमंत्रित से इससे उदात्त हो गया, आद्वात होकर के निघात हो गया। ठीक है, बाद में निघात अर्थात अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ऐसा हो गया ये। और फिर उदात्ता अनुदात्ता से स्वरता से स्वरित हो गया, और ये स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। अभी केवल हम यहां तक स्वर लगा रहे हैं। ठीक है, अभी यहां नीचे थोड़ा दिखा देंगे। शेष निघात हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा पक्ष ऐसा भी ले सकते हैं इसमें कि यहां देवा मरुतः कृष्ण मातरः, ये क्या है, साष्टिक है। ठीक है, ये साष्टिक अर्थात ये इसमें साष्टिक लगा है। तो देवा मरुतः कृष्ण मातरः, ये यहां पर एकीभूत नामाने, ठीक है, क्या एकीभूत नामाने, तीनों को अलग अलग पद मान लें, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो क्या है, इसमें तो लगेगा साष्टिक, देवा में ये तो अपना स्वर लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पद से उत्तर नहीं है इसलिए आष्टमिक नहीं लगेगा। अब ये शब्द हैं प्रश्न मात्रा, ये क्या है, पद से उत्तर हो गए, देवा पद से उत्तर मरुता हो गया, मरुता से उत्तर प्रश्न मात्रा हो गए, इसलिए इसमें क्या लगने लगा, इसमें लगने लगा आपका अष्ट, ये आठवें का आमंत्रित से च लगने लगा। ठीक है, अष्टमें का आमंत्रित से च लगने लगा, परंतु यहां पर ये बताया था हमने आपको कि नामंत्रिते समानाधिकरणे, और ये जो गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाए थे, गत से गत कक्षा में ये दो सूत्र थे। एक था आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, माने जो पूर्व का आमंत्रित होता है वो बाद वाले को कोई कार्य करना होता है पद को, तो वो कैसा हो जाता है, अविद्यमानवत हो जाता है। ठीक है, ये लगने लगा, परंतु इसका निषेध करने वाला सूत्र क्या है, ये वाला नामंत्रिते समानाधिकरणे। ये कहता है कि यदि आमंत्रित संज्ञक समानाधिकरण पर ही है तो पूर्व वाला जो आमंत्रित है वो अविद्यमानवत नहीं रहता, विद्यमानवत रहता है। ठीक है, अब हम इसको यहां पर लाते हैं, देवा मरुतः कृष्ण मातरः, ये क्या है, ये तीनों समानाधिकरण है। ठीक है, क्या है, समानाधिकरण। अब यहां पर हमने लगा इसको लगाने लगे मरुतः, माने इसको तो साष्टिक लग गया, देवा को तो इस आमंत्रित छठवें अध्याय के सूत्र से आदिव्याप्त हो गया, परंतु अब ये भी आमंत्रित है, तो इसको लगाने लगे तो ये पद से उत्तर मिलने लगा, तो इसमें क्या लगेगा, आमंत्रित ये अष्टमिक लगेगा। ये करने लगा सर्वानुदात्त, तभी वो आ गया आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, माने ये आमंत्रित संज्ञक जो पद है इसको स्वर करने में ये क्या हो जाएगा, अविद्यमानवत हो जाएगा। अविद्यमानवत हो जाएगा तो क्या होगा, ये पद से उत्तर नहीं मिलेगा तो ये नहीं लगेगा, फिर दोबारा ये लगने लगा, ये लगेगा तो गलत हो जाएगा। फिर उसका निषेध कर दिया नामांतरिते समानाधिकरणे, यदि समानाधिकरण बाद में हो आमंत्रित संज्ञक, ठीक है, ये भी समानाधिकरण आमंत्रित संज्ञक है, ये भी है, तो जो पूर्व में आमंत्रित संज्ञक होता है वो अविद्यमानवत नहीं होता है, विद्यमानवत ही रहता है, अर्थात वो दिखता है, तो दिखता है तो फिर ये लगने लगा। ठीक है, लगने लगा। अब ये लगने लगा तो फिर इसको ये हो गया, ये देवात्म में तो ये लग गया, और मरुतः ये आमंत्रित है अष्टमी लग गया, सर्वानुदात होने लगा, परंतु इसी के आगे मैं नामांतरित समानाधिकरण के आगे ही एक सूत्र है विभाषितम विशेष इत्यादि, वो सूत्र मैं आपको दिखाता हूं।
ये वाला सूत्र है, सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचन, वो 72, 73 और ये 74वां है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखिएगा, आमंत्रिते समानाधिकरणे आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, ये अर्थ यहां से है, कहते हैं विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रितांते परता पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत भवति। इसको समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है, नहीं समझ में आए तो भी कोई परेशानी नहीं है, पर जितना आपको समझ में आया उतना काफी है। तो कहते हैं कि जो विशेषण और विशेष्य होते हैं, उनमें विशेषण होता है वो कुछ सामान्य वचन होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रितांते, माने विशेष वचन, विशेष वचन विशेष को कहने वाला वचन यदि वो समानाधिकरण वाला आमंत्रित संज्ञक माने आमंत्रितांत परे है, आमंत्रित संज्ञक परे है, तो उससे पूर्व में जो आमंत्रित, कैसा आमंत्रित, सामान्य वचनम, माने है तो वो भी समानाधिकरण परंतु वो सामान्य वचन है। सामान्य का अर्थ है वो इस विशेष वचन माने इस विशेष वचन से अन्यत्र भी उसका प्रयोग होता है। तो सामान्य जो वचन आमंत्रित संज्ञक है उसको विकल्प करके अविद्यमानवत होता है। जो पहले वाले सूत्र से नामंत्रित समानाधिकरण से मना कर दिया था कि समानाधिकरण के परे रहते पूर्व में जो होता है आमंत्रित संज्ञक वो अविद्यमानवत नहीं होता है, विद्यमानवत रहता है। तो इसने कहा यदि वो पूर्व वाला आमंत्रित संज्ञक कैसा होगा, सामान्य वचन होगा, तो क्या है, विकल्प से वो विद्यमानवत रहेगा, एक बार रहेगा एक बार नहीं रहेगा। जैसे यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ये देवा मरुता कृष्ण मातरः, इसमें ये देवा शब्द क्या है, सामान्य वचन है। भाई देव, देव किसको बोलते हैं, जो कोई भी देता है, देने की प्रक्रिया करता है, इसके अंदर श्रेष्ठत्व वो देव होता है। मरुता, मरुता ऐसा नहीं है, मरुता विशेष वचन है। क्या है, मरुता विशेष वचन है। ऐसे ही प्रश्न मातरः ये भी विशेष वचन है, ये वायु को कहने वाला है यहां पर, या वायु को कह सकते हैं, जल को कह सकते हैं, तो ठीक है। पर यहां पर ये मरुताः और प्रश्न मातरः ये दोनों क्या है, विशेष वचन है। और देवाः ये क्या है, सामान्य वचन। सामान्य वचन इसीलिए है कि देवा मरुता के साथ में भी लग सकता है, देवा किसी सूर्य के साथ में भी लग सकता है, चंद्र के साथ में भी लग सकता है, और भी अन्य के साथ में लग सकता है, इसलिए सामान्य वचन है वो। तो इसलिए ये सामान्य वचन है, समानाधिकरण होने पर ये विकल्प से अविद्यमानवत होगा, अर्थात विद्यमानवत भी रहेगा। तो वही यहां दिखाया कि विभाषितम विशेष वचने से ये विद्यमान पक्ष में भी, जब हम इसको विद्यमान मान लेंगे, इसको एक ही भूत नहीं मानेंगे, तब भी इसके लिए दूसरा पक्ष दिखा रहे, माने यदि एक ही भूत हम नहीं मानते हैं इनको, पूरे तीनों पदों को, तो भी आप इससे जो एक विद्यमान पक्ष है, विकल्प है, विद्यमान पक्ष में भी क्या करेंगे, विद्यमान रहेगा, तो ये सर्वानुदात्त हो जाएगा। ठीक है, सर्वानुदात्त कि निघात हो गया इससे, क्योंकि ये विद्यमान रथ पद से उत्तर ये मिल गया, तो आष्टमिक लगेगा आमंत्रित। ठीक है, तो कहा विभाषितम विशेष वचने से विद्यमान पक्ष में भी आमंत्रित, ये वाला जो स्वर लगाया विद्यमान पक्ष का है, अविद्यमान पक्ष का नहीं लगाया। ठीक है, वो दूसरा तरीके से बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक में दोनों ही पक्ष घटाने हैं। इस प्रकार
दे उदात्तरा, ये यहाँ तो साष्टिक लगेगा। और वा का क्या है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्तम उदात्त से स्वरता से स्वरित हो गया। स्वरित से उत्तर सब अच्छ, स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई, ठीक है, एक श्रुति हुए। परंतु कृष्ण माता रहा के अनुदात्त र, ये जो र है ये भी अनुदात्त है, सारे अनुदात्त हुए थे तो इनको तो एक श्रुति होगी, परंतु ये अंत में जो अनुदात्त है ये र है, यहां पर ये संधि हो रही है, यहां पर संधि तोड़ेंगे, अभी ये संधि तोड़ करके यहां समझाएंगे। र से परे जो पा का आ है, जो पा आ रहा है, जो पा आ रहा है, अतः ये जो प का आ है ये कैसा उदात्त है, क्या है, ये उदात्त है। पक ये राशि परे उदात्त प आ रहा है, ठीक है, प माने प का आ। अतः यहां एक श्रुति न होकर, यहां एक श्रुति नहीं होगी। प्रकृत सूत्र से, प्रकृत माने उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर, जिसको पढ़ रहे हैं, प्रकृत सूत्र से सन्नतर आदेश हो गया, माने ये सन्नतर माने और ज्यादा अनुदात्त हो गया, चिन्ह ऐसा ही रहेगा इसका। आगे कहते हैं, आगे संक्षेपार्थ मातृ जस अंश को लेकर सिद्धि दर्शाई गई है। यहां पर क्या है, मातृ, इसमें से प्रश्न, ये शब्द एक ही है वास्तव में, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द क्या है, ये एक ही शब्द है, परंतु यहाँ हमें इसकी सिद्धि नहीं करनी है, केवल यहाँ ये दिखाना है कि इसमें संधि कैसे हो गई है, बस ये दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे पद में से मातृ शब्द को लेकर के यहाँ संधि वाली चीज आगे दिखा रहे हैं, ठीक है, और संधि में भी क्या स्वर लगा है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए यहां देखिएगा, तो संक्षेपार्थ, संक्षेप में क्या है, मातृ जस अंश को लेकर सिद्धि दर्शाई, बहुवचन का है वो, मातृ जस, मातृ और कृष्णी भी जुड़ा हुआ है वास्तव में, पर सिद्धि के लिए हम नहीं दिखा रहे, अब उसमें कोई कार्य नहीं है, तो उसको तो एक श्रुति हो गई। पूर्वत जस विभक्ति आकर, जैसा आगे ऋतुगी सर्वनाम स्थान यो, ये 7-3-110 से क्या हो जाता है, इस जस के परे रहते, सर्वनाम स्थान के परे रहते, इसको ऋकारांत को गुण हो जाता है, मातृ शब्द को गुण होकर के क्या बन जाता है, ऐसा बनता है मातर, और जस का अस तो मातरस, ऐसा बन गया, क्या बन गया, मातरस। तो ये जस का जो आ है ये क्या है वास्तव में, ये जस का ये विभक्ति मनुष्य अनुदात्त सुप्पित से क्या अनुदात्त है, तो अस इसमें जुड़ गया, ठीक है, अस इसमें जुड़ गया तो ये भी अनुदात्त ही रहा, तो मातर वो तो ऊपर भी था, माता र का आए अनुदात्त है, और आगे है ये अपह शब्द, ये अब इसमें नया शब्द जोड़ रहे हैं, जो संधि करेंगे ना तो आप शब्द ले आए, तो ये अपह शब्द है। अपह शब्द यहाँ शस विभक्त्यंत है, माने द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत है, क्या, द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत है। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन शस का भी क्या होना चाहिए, अनुदात्तु सुप्पितौ से ये अनुदात्त होना चाहिए, शस का अ, अस का अ, परंतु उसका एक अपवाद सूत्र है, ऊड दम पदाद्युम पुम्रई दिभ्या, ये सूत्र 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 165वां सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ये कहता है यहां पर ये अप शब्द पड़ा हुआ है, ये यहां पर अप है, ठीक है, क्या, ऊड दम पदादि अप शब्द पड़ा हुआ है, पूरा नहीं समझना आपको। ये कहता है अप शब्द से जो विभक्ति होती है, आजादी विभक्ति, वो क्या हो जाती है, माने उदात्त होती है, वो अनुदात्त नहीं होती। तो इसने इस सूत्र से क्या है, ये शस का जो आ है वो उदात्त हो गया, इस कारण से क्या है, अपह, ये रुत विसर्ग आकर के अपह बन जाएगा। तो अपह का जो ये वाला
ये प का आ कैसा है, उदात्त है, ये शस विभक्ति का है जो इस सूत्र से हुआ है, तो ये अंतोदात्त शब्द हो गया। फिर शेष ये अनुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो गया। अब शेष अनुदात्त है। अब यहां मात रस के स को रुत्त करना है। अब संधि करेंगे आगे, ठीक है। संधि क्या करनी है, यहां पर ये स को क्या हो जाएगा, सजुषो रू, सजुषो रू, रू हो गया। तो रू, ये रू हो गया, रू का क्या बचता है, र बचता है, ठीक है। तो क्या बच्चा, एक पहले मातर र, तो मातर और अप, ये उदात्त है, ठीक है, ये अनुदात्त है, यहां पर ऐसे मानेंगे, अभी हटाएंगे, और ये अनुदात्त है, ठीक है। अब यहां र हो गया। अब यहां पर संधि फिर कर रहे हैं, अतो रो रप्लुता दप्लुते। ये सूत्र क्या कहता है, माने अप्लुत आकार के परे रहते, अप्लुत आकार से उत्तर, ह्रस्वकार से उत्तर क्या है, रू के रेफ को ऊ हो जाता है, रू के रेफ को ऊ हो जाता है। तो ये रू का रेफ था तो र को ऊ हो गया, तो ये ऊ हो गया, तो इसका क्या स्वर रहेगा, अनुदात्त रहेगा वास्तव में, इसका तो उदात्त रह नहीं सकता। तो अच्छा, ये अनुदात्त है, र का अभी अनुदात्त है, और ऊ जो हुआ है वो भी अनुदात्त है अपने आप, और ये भी अनुदात्त है, और ये उदात्त है, ठीक है, ऐसा ही स्वर है। अब यहां पर आद गुणा लग गया, ये आद गुणा लग गया। आद गुणा कहां पर, यहां पर मातरा ऊ, तो मातरो, रो बन गया, एक गुण एक आदेश हो गया। तो यहां अब क्या हो गया, रो, रा का आ और ऊ, ये दोनों अनुदात्त हैं, तो अनुदात्त के स्थान पर हुआ जो ओ एक आदेश है वो भी अनुदात्त हो जाएगा अपने आप। तो ये ओ, ये अनुदात्त हो गया, ठीक है, और ये आ अनुदात्त है, और ये प का आ उदात्त है, ठीक है। अब यहां पर पदांतादति 6:1:105 से ओ तथा आ को पूर्व रूप हुआ, माने एंगा पदांतादति ने क्या किया, इस ओ और इस आ को पूर्व रूप, माने इन दोनों के स्थान में पूर्व ओ जैसा कर दिया, माने ओ आ को क्या कर दिया, ओ कर दिया, ठीक है। पूर्व एक आदेश ओ होकर ओकार हो गया, या ओकार आदेश के अनुदात्त ही हुआ, क्योंकि ये भी ओकार अनुदात्त है, ये भी आकार अनुदात्त है, इसके स्थान में होगा वो भी अनुदात्त ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओ, ये एक आदेश ओ अनुदात्त हुआ। अब एवं यह ओकार उदात्त परक, माने उदात्त परे वाला है। अब यहां पर आप देखेंगे इसको, ये आप पूरा लिख लीजिएगा यहां, ये तो इसमें मिल गया, तो माता रो, और ये अवग्रह लगा देते हैं, ठीक है। अवग्रह का मतलब है ये तो वैसे ही चिन्ह है मात्र, या संधि हुई है। तो अब ये उदात्त है और ये क्या अनुदात्त, ठीक है। और ये तो एक श्रुति हो ही गई है, पहले एक श्रुति हो गई स्वरता संहिता। अब कहते हैं कि एवं यह ओकार उदात्त परक, मान उदात्त परे, का उदात्त परे है, ये उदात्त है इसके बाद में, ओ के बाद में। तो अतः यह प्रकृत सूत्र से ओ को सन्नतर आदेश हो गया, ये एक श्रुति प्राप्त हो रही थी इधर से, वो न होकर के क्या हो गया, इसको अनुदात्त तर हो गया, ठीक है, अनुदात्त तर हो गया। तो ये आपका इस प्रकार से बन गया, ठीक है, ध्यान देंगे। ये सिद्धि आपके लिए थोड़ी सी कठिन, थोड़ी सी क्या वास्तव में कठिन ही अभी आपको प्रतीत होगी, परंतु ये आपको 10%, 5%, 20% जितनी भी समझ में आ गई है उतनी आपको पर्याप्त है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको सूत्र का प्रयोजन इसका समझ में आना चाहिए कि उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, ये कहता क्या है, ये यही कहता है कि उदात्त बाद में है, ऐसे अनुदात्त को पूर्व के स्वरित को मान करके एक श्रुति प्राप्त है वो नहीं होती है, परंतु उस अनुदात्त को और अधिक अनुदात्त हो जाता है। अथवा स्वरित परक, स्वरित परे है, पूर्व में अनुदात्त है, उसको भी एक श्रुति नहीं होती है, उसको भी
अनुदात्त तर हो जाता है। बस इतना ही समझना है। ये उदाहरण दिया, ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन तो लगेगा ही, क्योंकि आप अभी आरंभ में चल रहे हैं। ठीक है, शास्त्र को आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार, फिर ये थोड़ा आपको सहज लगेगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस बात को क्योंकि हमने भी पढ़ा है, हम इस बात को समझते हैं, इसलिए आपको पहले ही निर्देश कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घबरा जाए। नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार शास्त्र का पूरे का पारायण कीजिएगा। ठीक है, आइएगा, ये हुआ आपका। तो ये सूत्र लग गया आपका। तो ये इस प्रकार होकर के मातरोपह बना। अब इसमें आगे जो उदाहरण दिया है वो दिया है सरस्वती श्रुतुद्री। क्या है? सरस्वती श्रुतुद्री। अब यहाँ श्रुतुद्री ये पद क्या है? आमंत्रित संज्ञक है, संबोधन का है। ठीक है, तो ये पद पाद के आदि में है। क्या है? पाद के आदि में है। पाद के आदि में है माने ये जो पड़ा हुआ है, यहाँ पर पहला पाद समाप्त होता है, ये दूसरा पाद आरंभ होता है यहाँ से, और भी आगे है कुछ। ठीक है, यहाँ तो उदाहरण के लिए थोड़ा दिया है, वही कह रहे हैं। ये पाद के माने कोई श्लोक है या मंत्र है, उसके 4 भाग कर दिए, 4 पाद बनाए, तो ये पाद का अंतिम है और ये पाद का प्रारंभिक है, माने शुरू वाला है। ये पद है। ठीक है, तो यहां पर आमंत्रितस्य च से निघात नहीं होता, इसमें अष्टमिक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पाद के आदि में नहीं हो, माने पद से उत्तर हो परंतु पाद के आदि में ना हो। ये क्या है? पद से उत्तर तो मिल रहा है परंतु पाद के आदि में आ रहा है, इसलिए अष्टमिक नहीं लगा। क्योंकि वहां अनुदात्तम सर्वम अपादादौ का अधिकार आता है। ठीक है, तो अतः पाद के आदि में होने से श्रुतुद्री को निघात न होकर के, माना सर्वानुदात्त नहीं हुआ इससे, तो क्या होगा? आमंत्रितस्य च साष्ठिक। साष्ठिक माने 6वें अध्याय के जो सूत्र है उससे आद्युदात्त हो गया। तो श्रुतुद्री के ऊ को उदात्त हो गया। क्या हो गया? ये उदात्त हो गया, ये वाला। ठीक है, ध्यान देंगे, ये सरल है। इस उदात्त के परे रहते सरस्वती का इकार, ये जो सरस्वती है इसके आगे और भी आप पद हैं। ठीक है, ये भी आमंत्रित संज्ञक है। तो ये आमंत्रित होने से क्या? आमंत्रित से क्या है? ये अनुदात्त है, सर्वानुदात्त है, अष्टमिक से। ठीक है, तो कहते हैं कि ये पूरा अनुदात्त था, तो इससे यहां से यहाँ कोई स्वरित होगा उसको मान करके इसको तो एक श्रुति हो गई, परंतु तकार का जो ई है इस अनुदात्त को भी एक श्रुति प्राप्त होने लगी। तो कहते हैं कि इसको इस उदात्त के परे रहते सरस्वती में ये उदात्त है, इससे पूर्व में अनुदात्त है, तो ये कैसा? उदात्त परक अनुदात्त हो गया, जो कि आमंत्रित से निघात था, माने ये निघात पूरा था, उसे प्रकृत सूत्र से सन्न तर माने अनुदात्त तर आदेश हो गया, अर्थात ये अनुदात्त तर ही रहेगा, ये एक श्रुति नहीं होगी। और फिर यहां पर ये शु का उदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरितः से स्वरित हो गया, अनुदात्त को अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्त अनुदात्त से स्वरितः से स्वरित हो गया, फिर स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। तो ये तो उदाहरण आपको दिखा दिए उदात्त परक अनुदात्त के। अब स्वरित परक अनुदात्त के दिखा रहे हैं, देखिएगा। अध्यापक क्व, क्या है? अध्यापक क्व, यहां क्व, ये क्व है, ये पहले हमने आपको सिद्ध करा दिया। क्व कैसा है? स्वरितांत है, माने स्वरित है इसके अंदर, ये एक ही स्वरित है, स्वरित के परे रहते। ठीक है, माने अध्यापक है, ये संबोधन है, आमंत्रित संज्ञक है। आमंत्रित संज्ञक होने से क्या है? आमंत्रित अष्टमिक से, अष्टमिक से क्या है? पूरा अनुदात्त है, और इधर कुछ और भी पद होंगे, उससे उत्तर, उसमें जो स्वरित है उससे उत्तर ये क्या है? एक श्रुति हो गई, स्वरिता संहिता अनुदात्त नाम से एक श्रुति हो गई। अब ये इसको भी एक श्रुति प्राप्त हो गई, परंतु इसके बाद में ये क्व का आ कैसा आ रहा? स्वरित आ रहा है, तो ये स्वरित परक अनुदात्त हो गया।
क्या हो गया, स्वरित परक अनुदात्त हो गया। अब स्वरित परक अनुदात्त होने से क्या है, इसको एक श्रुति नहीं होगी, इससे क्या होगा, उसको प्रकृत सूत्र से माने उदात्त स्वरित परस्य सन्न तरह से सन्न तर माने अनुदात्त तर आदेश हो गया। स्वरित परक होने से ये स्वरित पर है, इसलिए अनुदात्त को अनुदात्त तर हो गया, एक श्रुति नहीं हुई, अनुदात्त तर आदेश हो गया। ये सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मित्रों, स्वर का प्रकरण आपका इस दूसरे पाद के अंदर जो आया था, जो एक बहुत कह सकते हैं एक नया प्रकरण था, थोड़ा कठिन अनुभव हुआ है, परंतु कोई बात नहीं, आपको स्वर के बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध हो गई इन कक्षाओं के माध्यम से। तो ये मित्रों आपका स्वर का प्रकरण समाप्त हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये यहां पर ये एक तो ये वाला और इसी बात को ये ध्यान देंगे, या तो एक ही भूत मान करके आप यहां पर स्वर लगा लीजिएगा, अथवा आप विभाषितम विशेष वचने माने सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने से विद्यमान पक्ष में ये स्वर लगाइएगा। ये दो तरीके दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तरीका नहीं, दो तरीके दिखाए हैं। ठीक है, स्वर लगाने के, इसमें चलिएगा। तो मित्रों ये आपका हमारा यहां से स्वर प्रकरण आरंभ हुआ था 1-2-29 से लेकर के ये सभी उदात्त अनुदात्त, ठीक है, ये स्वरित, ठीक है, और फिर स्वरित कितना में उसमें उदात्त अनुदात्त होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, और फिर एक श्रुति, फिर आपका यज्ञ कर्मण्य जपन्यू खसामसु, ठीक है, इसको सबको ध्यान अच्छी प्रकार से, उच्च स्तराम्बा वस्टकारः, ठीक है, विभाषा छंदस्य, और न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तूदात्तः, देव ब्रह्मणो रनुदात्तः, और स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम, और उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः। यहां तक ये स्वर के सूत्र सभी आपको मैंने पूरी कोशिश करके सरल से सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है, परंतु आज फिर कहता हूं कि आपको ये स्वर का प्रकरण 30 से 30% या 40% भी आपको समझ में आ गया तो आप आगे पूरा समझ लेंगे, और आपको 30 भी 40 भी नहीं आया है तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको इसका पूरा पारायण करते चलना है। ठीक है, हम भी पढ़े हैं मित्रों, हमारे साथ में और भी 50 लोग पढ़े, परंतु सब एकदम पूरा अच्छा ही पढ़ लिए, एकदम सब चीज समझ करके पढ़े हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो भी कहते हैं उनको भी कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है पढ़ करके। ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें ही ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा सभी पाठकों से निवेदन है कि आप क्रमानुसार सभी कक्षाओं को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। जब आप 2 साल बाद जब ये कोर्स समाप्त होगा पूरा, तब आप पाएंगे कि अरे हमें तो बहुत कुछ आ गया, हमें पहले ऐसे लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, परंतु हमें तो व्याकरण की बहुत सारी चीज ज्ञात हो गई। तो इसलिए पढ़ते रहिएगा। अब इसके बाद नया प्रकरण चालू होगा आपका, अब ये फिर दोबारा नया प्रकरण चालू होगा। अच्छे सूत्र हैं सभी, अच्छे अधिक प्रयोग होने वाले सूत्र हैं। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलेंगे। और मित्रों आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो का निर्माण हरिद्वार में करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भूमि खरीदनी है, भवन बनाना है, और उसके अंदर हमें आधुनिक उपकरण लगाने हैं। उनके लिए हमें आपका सहयोग चाहिएगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़े निरंतर हमें सहयोग करते रहिएगा, जिससे हम इस कार्य को और विस्तार देने में सफल हो सके। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।